Hello everyone, this side Rashmi, your commerce faculty, and once again I welcome you all to the CUET textbook channel, जहाँ पे आपको मिलता है राइट गाइडेंस एंड प्रॉपर रोड मैप। तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन बच्चों के बारे में जो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं अपने CUET PG कॉमर्स 2026 की प्रिपरेशन को और चाहते हैं इसे लेकर एक्सट्रीम लेवल तक जाना, बट कंफ्यूज्ड हैं कि ये प्रिपरेशन करी कैसे जाए, क्योंकि सबसे बड़ा वॉर जो होता है वो खुद के साथ ही होता है कि खुद को पता नहीं होता कि स्टार्टिंग करनी कैसे, कहाँ से करनी है, कैसे स्टार्ट करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, आज इन सारी चीज़ों पे मैं बात करने वाली हूँ। बट इससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपसे मिलती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉर योर CUET PG 2026। ऑलराइट, तो आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में वो एक सीट दिलाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं और अब आपको रेडी होना है। तो चलिए फिर बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बिगिन कर सकते हैं, यानी स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हमें ये समझने की कोशिश है कि हम किससे लड़ने वाले हैं। तो हम अपने CUET PG 2026 एग्जाम से लड़ने वाले हैं, उससे क्रैक करने वाले हैं। भाई दुश्मन को जानना जरूरी तो है ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि आप जिस एग्जाम को क्रैक करने की बात कर रहे हैं, जिस एग्जाम को आपको देना है, वो एग्जाम का फॉर्मेट क्या है और उस एग्जाम को ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, उस एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है बेसिकली। तो आपको पता होना चाहिए कि 75 क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते हैं, यानी एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है, आपको 90 मिनट्स के अंदर ये 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑलराइट, सुनने में तो लग रहा होगा कि 90 मिनट्स आर एनफ टू डू 75 क्वेश्चंस, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो गेम कुछ और ही है। तो इसीलिए जो है आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मैं हूँ कॉमर्स फैकल्टी आपकी, तो मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें आपको पढ़ना होता है अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक, मार्केटिंग, रिसर्च मैथोलॉजी एंड मेनी मोर। यानी कि इतने सारे सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आप जैसे UGC नेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जो वहाँ पे आपको मिल जाता है सिलेबस, बिल्कुल सेम एज आपका सिलेबस आपको यहाँ पे भी मिलता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम इतना कुछ पढ़ना है, तो क्या हम करेंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से, कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, शुरू से PYQs करें या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। आई नो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं लेके आई हूँ आपके सामने यहाँ पे। सो चल, डोंट वरी, रिलैक्स। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आपने एग्जाम को समझ लिया, एग्जाम के फॉर्मेट को समझ लिया, टाइमिंग कितनी होने वाली है वो समझ लिया। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रैटेजी। देखिए, नेक्स्ट थिंग, एग्जाम पैटर्न को समझने के बाद सेकंड जो चीज आती है वो है स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता है तो आप किस तरीके से एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो स्ट्रैटेजी का पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि आपकी जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स हैं, कोर टेक्स्ट बुक्स हैं, वो सारी की सारी आपको डीप डाइव करनी है। ठीक है, बेसिकली आपको UG लेवल और NCERT की जो बुक्स हैं वो प्रॉपरली आपको पढ़ना है, क्योंकि NCERT तो मैं बार बार बोलती हूँ कि NCERT के साथ तो बिल्कुल आप मोहब्बत रखिए। ठीक है, दोस्ती प्यार रखिए उसके साथ, क्योंकि NCERT आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि मैम NCERT वो तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, NCERT आपके बेस को फॉर्म करने में हेल्प करता
सकता है। तो अगर आप एनसीईआरटी को मिस करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर एनसीईआरटी नाराज हो जाएगा आपसे और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यानी कि एनसीईआरटी को बिल्कुल नाराज नहीं करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है और अपनी यूजी लेवल की बुक्स को भी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यूजी लेवल तो आप अभी पढ़ के आए हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके दिल दिमाग में ऑलरेडी होंगी, तो वहां से रिवाइज करते रहिए और एनसीईआरटी से बिल्कुल मोहब्बत कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर नाराज हो गया तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक प्रॉपर, ठीक है, सेकंड थिंग याद रखिएगा, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास नोट्स प्रॉपर नहीं है तो फिर आपको इश्यूज आ सकते हैं। देखिए, नोट्स आप प्रॉपर बना के चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बुक्स के अंदर तो पूरा पूरा टॉपिक गिवन हुआ है, ठीक है, सब कुछ गिवन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुक से पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन आपका रॉन्ग है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, आप जो भी पढ़ रहे हैं आपने पढ़ लिया, ठीक है, अब आप क्या है, आप नोट्स बनाइए। आपके खुद के नोट्स होना जरूरी है और अभी आपके पास एनफ टाइम है, आप आराम से नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। तो आपके पास स्ट्रक्चर्ड नोट्स, यानी जो एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, वो बिल्कुल होना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ आप थोड़ा सा जो है अपने स्टडीज को थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा इंटरेस्टिंग रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज करिए। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स जो है वो मेमोरी जो है, आप कह सकते हैं मेमोरी को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं, फिर आप बाद में जब उन चीजों को शॉर्ट में लिख के रखते हैं और जब आप बाद में उन चीजों को देखते हैं तो आपके लिए रिवाइज करना ईजी होता है। ऐसे तो बुक्स भरी पड़ी है, ठीक है, आप चाहें तो बुक्स उठाएं और बुक्स से करना शुरू कर दें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स आप बार बार रिवाइज करेंगे कैसे। तो इसलिए आपको मैंने बोला कि स्ट्रक्चर्ड आपके पास नोट्स होने चाहिए, फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, कि जो भी चीजें आपको याद रखनी है, लाइक फॉर्मूला की बात कर लीजिए। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूलाज हो गए आपके जो भी होंगे, ठीक है, रेशियोज के फॉर्मूला जैसे हो जाते हैं आपको अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में फॉर्मूलाज हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों को याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स वगैरह बना लीजिए। थोड़ा और अगर आप चाहते हैं कि और इजी हो जाए, तो इन फ्लैश कार्ड्स को जिसको आप बना रहे हैं वो आप अपने वॉल्स पे स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, स्टिकी नोट्स का यूज करिए, वॉल्स के ऊपर स्टिक कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब भी आपकी नजर पड़ेगी आप उस चीज को रिवाइज कर लेंगे, तो विच इज एक्चुअली वेरी गुड। ठीक है, आपके लिए जो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव प्रूफ होगा। और इसके साथ ही याद रखिएगा कि आपको करने हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको लगेगा कि इजी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इजी है, लेकिन देखिए, इजी चीजें तब होती हैं जब हम ईमानदारी से अपने प्रिपरेशन करते हैं। तो इजी आपको लग रहा है तो दैट इज ग्रेट। तो आपको करना क्या है, इस बात को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर वाइज करते नहीं है, टॉपिक वाइज करते नहीं है, उसके बाद सीधा चले जाते हैं, फुल मॉक टेस्ट देने लगते हैं, फिर वहां पे फंसते हैं और वहां हो जाता है इशू। ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल स्टडी स्टार्ट से कर रहे हैं और अभी आपके पास इनफ टाइम है बेटा, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बस अप्रोच सही होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर एंड होने के बाद यू नीड टू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट रिलेटेड टू दैट चैप्टर। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आपको उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, आप कितना उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आप श्योर नहीं है या आप अटक रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि उसको वापस से रीड करने की, उस टॉपिक को उस चैप्टर में जाके रीड करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद आता है कि आप एक चीज याद रखिए कि आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चन शॉर्ट केस स्टडीज वगैरह भी मिल जाती है। एमसीक्यूज तो आपको इसमें एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव ही मिल रहा है, तो वहां पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो केस स्टडी बेस्ड हो सकते हैं। तो आप ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। जब आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर एक एनर्जी जो है आपको फील होगी। जब आप उसे सही करने लगेंगे आपको एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, एग्जाम के अंदर भी आई एम रेडी टू लाइक
रिजॉल्व सच क्वेश्चंस, मतलब आई एम रेडी टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आपने केस स्टडी क्वेश्चंस करे ही नहीं है तो आपको एग्जाम में जाके बहुत इश्यूज फेस करनी पड़ती है। तो आप याद रखिएगा, शॉर्ट केस स्टडी क्वेश्चंस आपको करना है। चैप्टर के एंड होने के बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे इसके बाद आपने क्या करा है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं। अब आप एक बार, ठीक है, आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने एमसीक्यूज कर लिया, एक बार आप उस शॉर्ट नोट को रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज जरूर करिए। शॉर्ट नोट्स को जब आप रिवाइज करते हैं तो वो आपके दिल दिमाग में बैठती है। देखिए, जितना ज्यादा रिविजन करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में बैठेगी, क्योंकि दिक्कत ये है ना कि हमारे दिमाग को भूल जाने की आदत है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि फटाफट से भूल जाता है। तो हमें बार बार जरूरी है कि हम उसे याद दिलाते रहे, हम उसे बताते रहे कि नहीं, तुम्हें ये चीज दिमाग में रखनी है। तो याद आप तभी दिला पाएंगे, दिमाग तभी याद रख पाएगा जब आप उसे रिमाइंड कराते रहेंगे। तो आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, प्रॉपरली थॉरली आपने पढ़ा। ठीक है, आपने शॉर्ट्स नोट्स बना के पढ़ा था। इसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करी। एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन कि आंसर यही होगा या नहीं। ठीक है, या कुछ क्वेश्चंस जो आपके गलत हो गए, तो आपने टॉपिक को क्या करना है, अब आपने वापस से उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, यानी चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना जरूरी है, ताकि आप जहाँ पे गलती किए वो गलती भी आपकी सॉल्व हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, वो आपको पता चल जाए कि हाँ, इस टॉपिक का ये एमसीक्यू मैंने करा था जहाँ पे मुझसे गलती हुई। ठीक है, तो वहां पे आप उसको करेक्ट कर लेंगे और आपका एक रिवीजन भी प्रॉपर हो जाएगा। ऑलराइट, तो सेकेंड हमने स्ट्रेटेजी की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि मैम डेली एंड वीकली रूटीन स्ट्रक्चर किस तरीके का रखें। ठीक है, तो देखिए, आपको मैं बोलूंगी कि आप अपने डे को, ठीक है, प्रॉपरली डिवाइड कर लीजिए कि कब क्या करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपके हेल्प के लिए ले लिया है, ठीक है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना भी एक जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो। ठीक है बेटा, अब जैसे इस स्लॉट में मैंने क्या कर रहा है कि मॉर्निंग के 2 आवर्स मैंने दिए कॉमर्स डोमेन स्टडी प्लस एमसीक्यू, यानी कि आप अपने जो कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि मैं कॉमर्स की फैकल्टी हूँ, मैं बेसिकली अपने सब्जेक्ट पे बात कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, आपको अपने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्लस उनके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये मॉर्निंग के 2 घंटे आपको इसके ऊपर देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि जो है मिड डे का 1 घंटा आप जो है अदर चीजों को दे सकते हैं। ठीक है, लाइक जो आपका एप्टीट्यूड है, रीजनिंग, वर्बल प्रैक्टिस, यानी आप अपने कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, केस स्टडी वगैरह सॉल्व करिए। ठीक है, केस स्टडी वगैरह सॉल्व करिए, आप उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यू नो कि अकाउंट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाते हैं, बट ऑल्दो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपको अकाउंट्स के अंदर मिलते हैं। लाइक आपको रेशियो चैप्टर पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। तो वहां पे आप क्या करिए, वहां पे आप जो है मिड डे के अंदर आप वहां पे इस तरीके से लेके चल सकते हैं कि न्यूमेरिकल पोर्शन आपने उठा लिया। ठीक है, मिड डे में 1 घंटा आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को दे दीजिए। देन आ जाइए इवनिंग के 1 आवर पे। इवनिंग के 1 आवर पे अब आपके कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स हो जाते हैं आपके, तो आपको इन चीजों पे भी फोकस करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं देखे गए हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन चांस क्यों लेना। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इवनिंग का 1 घंटा आप जो है उसको दे दीजिए अपने जनरल अवेयरनेस को, यानी कि जो भी नई चीजें चल रही हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर थोड़ा फोकस करिए। न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, और मैगजीन्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आपको पता चल जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज आपका वीकली 4 आवर का मैंने बनाया। ठीक है, वीकली 4 आवर में मैम करना क्या है, वीकली 4 आवर में आपको फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप क्या करिए, फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और इसके बाद देखिए कि उसके अंदर एरर्स क्या आ रहे हैं, यानी गलतियां बेसिकली हैं कहाँ पे। और जहां पे गलतियां हो रही हैं, अब ये नहीं कि एमसीक्यू सॉल्व करा, मॉक टेस्ट सॉल्व करा, बंद करके रख दिया, सो गए। ठीक है, ये नहीं करना है। करना क्या है आपको, आपको फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। इसके बाद जहां जहां जिन जिन क्वेश्चन में आप श्योर नहीं थे या जहां जहां आपसे एरर हुई है, गलती हुई है, आप उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए। उन क्वेश्चंस
अब देखिए वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। नाउ आप उस टॉपिक्स को रीड करेंगे प्रॉपरली, थॉरली आप उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और वापस से इन क्वेश्चंस पे आएंगे और फिर देखेंगे कि क्या अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपका सही तरीका होगा आपके मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का। इसके साथ ही देखिए, अब मैम अगर हम बहुत देर तक ऐसे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले दिन दूसरे दिन ऐसे बहुत एनर्जेटिक हो गए मैम की बातें सुन के और बैठ गए 3 3 4 4 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2 3 दिन ये चला, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गायब। ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं करना है। देखिए, आपको क्या करना है, आप जो है 25 मिनट्स या 50 मिनट्स का या 60 मिनट्स का, लाइक 1 आवर का आप बना लो कि मैं 1 घंटा या 50 मिनट मुझे पढ़ना है। उसके बाद मुझे 20 मिनट्स का या 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। उसके बाद फिर मैं स्टडी करूंगी, फिर मैं 20 30 मिनट्स का ब्रेक लूँ, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप 30 मिनट्स पढ़िए, उसके बाद आप 20 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, तो इस तरीके से करना है, ठीक। अच्छा, ये भी नहीं करना है कि पढ़ने से ज्यादा लंबा लंबा ब्रेक ले लिया, ये नहीं करना है, ठीक है। आपने एक सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 60 मिनट स्टडी करा या 50 मिनट स्टडी करा, ठीक है। तो 50 मिनट स्टडीज के बाद आपको क्या करना है, 50 मिनट्स जब आपने स्टडी कर लिया है तो उसके बाद आप ले लीजिए गैप, ठीक है, 20 मिनट्स का, या जो है आप 20 मिनट्स का गैप लीजिए, 20 to 25 मिनट्स का। और उसके बाद जो है उसमें क्या करिए, उसमें आप थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुन लीजिए या आप कुछ खा लीजिए, थोड़ा टहल आइए इधर उधर से, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है जो भी आपको अच्छा लगता है, फोन मत चलाइएगा बस, ठीक है। ये सारी चीजें करके आप वापस से अपनी स्टडी की तरफ आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आप देखिए, आप स्टडी जब कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी पीरियड जब आपकी हाई होती है तब आप स्टडी करिए, ठीक है। तो अब ये वेरी करता है, बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चे नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मॉर्निंग में ही पढ़ना बेस्ट होता है, नाइट में ही पढ़ना बेस्ट होता है। जब आपको लगे कि मुझे इस वक्त पढ़ने में मजा आता है, मैं इस वक्त शांति से अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूँ, तब आप करिए, ठीक है। डजेंट मैटर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, आप नाइट में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके साथ ही आपको क्या करना है, आप अपने मॉक स्कोर्स को, ठीक है, वीकली ऑडिट करना है, यानी मॉक स्कोर्स जो आ रहे हैं उसको ट्रैक करते रहिए कि ठीक है, पहले मॉक टेस्ट में मेरा इतना मार्क्स था, ठीक है, आपने गलतियां फाइंड आउट करी, उस पर काम करा। दूसरा मॉक टेस्ट जब आपने दिया उसमें इतने मार्क्स थे, तीसरा दिया तो इतने मार्क्स थे। स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, ठीक है, हो सकता है ऐसा, फिर धीरे 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 करके इंक्रीज होता चला जाएगा। बस जरूरी ये है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को वहां पे पॉइंट आउट करें और उसके ऊपर काम करते रहे। सिर्फ मॉक टेस्ट दे के निकल जाना इज नॉट द राइट थिंग। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज द स्मार्ट रिसोर्स गाइड। स्मार्ट रिसोर्स गाइड ये क्या है, तो ये है कि आपको अपनी यूजी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड यूजी टेक्स्ट बुक्स को, ठीक है। एनसीईआरटी को बिल्कुल भी मत भूलेगा, एनसीईआरटी इज द लव फॉर यू, ठीक है। एनसीईआरटी से मोहब्बत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं बिल्कुल सीधे सीधे ये कहूंगी, मोहब्बत करनी है एनसीईआरटी से करिए, क्योंकि आप एनसीईआरटी से करेंगे मोहब्बत तो ये मोहब्बत आपको लेके जाएगी आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको उस एक सीट तक। ऑलराइट, इसके साथ ही आप टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, अपने स्टैंडर्ड यूजी बुक्स पढ़े। अब आपको क्या करना है, आप उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाइए, यानी एमसीक्यूज करिए, ठीक है, एमसीक्यूज करिए और केस स्टडीज सॉल्व करिए। केस स्टडीज सॉल्व करना बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको सॉल्व करिए, केस स्टडी करिए, मैच द कॉलम्स करिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक हैबिट आपके अंदर गेन होगी कि करना कैसे, टैकल कैसे करना एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको जो पास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, यानी पीवाईक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं, और जो लेटेस्ट मॉक सीरीज जो आपको हमारे इजिली हमारे टेक्स्ट बुक के पे मिल जाती है, आप आराम से वहां से टेक्स्ट बुक से जो है मॉक सीरीज लेके आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट मॉक सीरीज आपको मिलती रहती हैं और आपको पूरी तरीके से हेल्प करती है। तो याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान देना है, उनको सॉल्व करना है, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज द एक्टिव लर्निंग एंड रिविजन।
देखिए, एक्टिव लर्निंग एंड रिवीजन मैंने आपको बोला कि फ्लैश कार्ड्स का यूज करिए, माइंड मैप्स बनाइए। माइंड मैप्स कैसे बनाना है मैं क्लासेस के अंदर प्रॉपरली आपको बता चुकी हूँ, बता रही हूँ। आपको टॉपिक वाइज जो है हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाया है, समझाया कि माइंड मैप्स बनाने कैसे। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स का यूज करिए, माइंड मैप्स बनाइए, मेनमोनिक्स यूज करिए। ठीक है, फॉर्मूला के लिए, रेशियो के लिए, या कोर डेफिनेशंस है उनके लिए मेनमोनिक्स यूज करिए। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि राइटर का नाम जो है दे देगा और बोलेगा डेफिनेशन लिखिए, नहीं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये तो वैसे भी रॉन्ग अप्रोच है। डेफिनेशन दी होगी, चार लोगों के नाम दिए होंगे और पूछ रहा होगा कि बताइए किसकी डेफिनेशन है ये। तो आपको क्या करना है, आप मेनमोनिक्स के थ्रू, आप कीवर्ड्स के थ्रू ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना बड़ा डेफिनेशन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिपीटेशन पे आपको फोकस करना है, तो थोड़ा स्पेस अपने रिपीटेशन के लिए, यानी कि रिविजिट करिए, टॉपिक्स को रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन, उतना ज्यादा दिमाग हमारा ट्रेन होगा और उतने अच्छे तरीके से हम चीजों को याद रख पाएंगे। ठीक है, और अगर कहीं पे भी आपसे एरर हो रहा है मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए, तो मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज करिए और फिर से करिए। ठीक है, तभी आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। कहते हैं ना कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो अपनी गलतियों से सीखने के लिए आप एरर्स को फाइंड आउट करने के बाद वापस से क्या करना है, उन टॉपिक्स को रिविजिट करना है, ताकि आपके वो एरर्स क्या है, वो गलतियां आपकी सुधर जाएं। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज द एग्जाम डे रेडीनेस। हम सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम डे वाले दिन क्या है, धड़कनें बड़ी होती हैं, एकदम टेंशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है ना, जब एग्जाम के मतलब जहाँ पे हमारा सेंटर होता है, हम गेट के पास खड़े होते हैं अपना एडमिट कार्ड लेके। ठीक है, तो उस वक्त हमें लगता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या 90 जो मिनट्स दिया गया, क्या क्वेश्चन कर पाएंगे हम। एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि हम चीजों को झेल ही नहीं पाते। ठीक है, तो उसके लिए पहले से रेडी होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए पहले से रेडी होना जरूरी है। मैं पहले से रेडी होना उस सिचुएशन के लिए, जी हाँ, पहले से रेडी होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए परफेक्ट तरीका है मॉक टेस्ट। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड आप मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, सिंपल जो टॉपिक्स है, सिंपल जो आपको इजी लगते हैं एक्चुअली, आप उनको करिए। ठीक है, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। उसके बाद धीरे धीरे आप इजी करते करते आप क्या है, टफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इसके इस तरीके से क्या है, आप आराम से चीजों को हैंडल कर पाएंगे। ये आप एग्जाम वाले दिन की बात नहीं हो रही है, एग्जाम के लिए रेडी होने की बात हो रही है। तो जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, उसमें आपको ये अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, आप पहले इजी क्वेश्चंस को हैंडल करिए, फिर धीरे 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 करके टफ क्वेश्चंस की तरफ जाइए। ठीक है, इसके साथ ही द नेक्स्ट थिंग इज, ये इससे हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प होगी कि जो आपका एग्जाम प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम में, आप उसको हैंडल कर पाएंगे, प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब हम बैठे होते हैं एग्जाम देने के लिए, तो हमारे दिल दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है। ठीक है, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि हम पहले से वैसी सिचुएशन, अब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, बिल्कुल एक शांत कमरे में टेबल चेयर पे बैठ जाइए। ठीक है, और वहां बैठ के प्रॉपरली आराम से आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए। 90 मिनट्स का पूरा ड्यूरेशन लीजिए। देखिए क्या 90 मिनट्स के अंदर 75 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें यानी बिल्कुल एग्जाम में जैसे करते हैं, बिल्कुल सेम एज वैसे करना है, तभी बात बन पाएगी। ठीक है, तभी जो है आप उस प्रेशर को एग्जाम के वक्त झेल पाएंगे या टैकल कर पाएंगे, मैं कहूँ। ठीक है, सारी चीजें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करनी है, और ये सब कुछ आराम से हो जाता है। ठीक है, सारे आंसर्स को आप प्रॉपरली रिव्यू करिए, अगर कोई गलती है या कोई क्वेश्चन रह गया है तो उन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करिए। ठीक है, इन सारी चीजों को ध्यान देना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। द नेक्स्ट वन इज द फाइनल फेज, यानी पास 30 डेज प्रायोरिटीज। हालांकि ये अभी बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि लास्ट की 30 डेज में करना क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जब लास्ट का ड्यूरेशन, अभी आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट दीजिए,
फुल मॉक टेस्ट, ओके। अब देखिए, जब आपके एग्जाम थोड़े नियर होंगे, कुछ बच्चे 30 डेज पहले करते हैं, कुछ 60 डेज पहले करते हैं, ये बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, आप अपने मॉक फ्रिक्वेंसीज को इंक्रीज कर दीजिए। यानी कि एक आपको फुल मॉक टेस्ट और एक मिनी मॉक ड्रिल्स जो है वो डेली आपको देने हैं, ताकि आपके अंदर क्या है, वो मोटिवेशन लेवल जो है वो हाई होता चला जाए। मोटिवेशन का आना और मोटिवेशन का कंटिन्यू होना, दोनों में बहुत फर्क है बेटा। और ज़रूरी है कि हम अपने अंदर मोटिवेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। कुछ वीडियोस देख ली, मेरी बातें सुन ली, मोटिवेशन आ गया कुछ घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए, उससे काम नहीं चलेगा। कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू तब आप रख पाएंगे मोटिवेशन को, जब आप अपने ऊपर कंटिन्यूली काम कर रहे होंगे। तो आपको पर वीक फुल मॉक टेस्ट देने हैं और मिनी डेली ड्रिल्स देने, यानी कि मिनी मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं पर डे, ठीक है। ये तो आपको पर डे देना है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज कि जो आप जो है हाई वेटेड एंड वीक एरियाज जो हैं उनको आप अपने आइडेंटिफाई करके रखिए, क्योंकि स्टडीज के दौरान आपको पता चल जाएगा कि यहाँ यहाँ पे मेरे से ज़्यादा गलती हो रही है, ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके रखिए, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन, उतना ज़्यादा दिमाग ट्रेन, और उतना ज़्यादा वो चीज़ों को याद रख पाएगा। तो इसलिए हाई वेटेज और वीक एरियाज को आप आइडेंटिफाई करके रखिए कि मुझे इस पे क्या है, अच्छी तरीके से फोकस करना है। और राइट, और फाइनली क्या है, आपके रिविजन्स की बात हो तो रिविजन्स तो शॉर्ट नोट से, मेमोनिक्स से, माइंड मैप से ही किए जाएंगे। जो फ्लैश कार्ड्स आपने बनाए हैं, ठीक है, या जो स्टिकी नोट्स आपने बनाए रखे हैं, उन्हीं से आपको क्या है, आपको करना है रिविजन। क्योंकि अगर लास्ट टाइम में बुक खोलेंगे ना, तो फिर सारी टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और मोटिवेशन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बुक्स नहीं खोलते हैं लास्ट टाइम में। एक सही तरीका, बिल्कुल एक सही, एज अ एजुकेटर मैं आपसे कहूँगी कि बिल्कुल एक सही तरीका वही है जहाँ पर आप अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करें, अपने मेमोनिक्स, अपने जो फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, स्टिकी नोट्स बनाए, आप उनके थ्रू रिवीजन करिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। उससे मोटिवेशन भी आता है, चीज़ें याद रहती हैं, और आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब फाइनल एडवाइस है मेरी तरफ से आपके लिए, एंड द फाइनल एडवाइस इज कि याद रखिएगा कि क्वेश्चन जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न आपको बिल्कुल सही जो है, अभी तक जो चल रहा था कि 75 क्वेश्चन और 90 मिनट्स का ड्यूरेशन, अभी इस साल तक तो यही है। अगर कोई चेंजेस आएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है 90 मिनट्स के अंदर 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो ये जो है, आप थोड़ा सा अपने एग्जाम पैटर्न के लिए अवेयर रहिए, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज बैलेंस्ड कवरेज, ठीक है। आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक मैं कॉमर्स की फैकल्टी हूँ, मैं कॉमर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो कॉमर्स को प्रॉपरली बैलेंस लेके चलना है। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट, अब ये नहीं कि एक पढ़ा दूसरा छोड़ दिया, चलो इसमें से 4 पढ़ लेते हैं, ये वाले छोड़ देते हैं, नहीं। पढ़ना तो सभी है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सभी जगह से आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली क्या है, आप प्रॉपरली चीज़ों को डिवाइड करके सब्जेक्ट्स को, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको जो भी हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। देन एविडेंस बेस्ड मेथड्स, यानी एविडेंस बेस्ड मेथड मतलब आपका वही कि मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट में एरर फाइंड आउट करिए, वापस से क्या करना है, आप अपने रिविजन्स करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होती चली जाएगी और ज़्यादा प्रोडक्टिव होती चली जाएगी। ऑलराइट, द नेक्स्ट थिंग इज द बैलेंस शेड्यूल, ठीक है। ये बर्नआउट्स को अवॉइड करने के लिए, रिटेंशंस को जो है इंक्रीज करने के लिए होता है। यानी कि एक बैलेंस शेड्यूल रखिए प्रॉपर। इसके साथ ही देखिए, आप स्टडीज करते रहिए, मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप करते रहिए, रिविजन्स मैंने आपको जैसे बताया वैसे करते रहिए। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी तो हम चीजें कर पाएंगे। तो अच्छा अच्छा खाइए, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को खाइए, और थोड़ा मेडिटेशन, योगा वगैरह आप कर सकते हैं इफ यू लाइक, ठीक है। अगर आप करते हैं तो दैट इज ग्रेट। तो 5-10 मिनट, बहुत ज्यादा नहीं कि मतलब बाबा रामदेव की वीडियोस लगा के बैठ गए और एकदम कई घंटों तक, ठीक है। 5-10 मिनट के लिए कुछ मेडिटेशंस आप करिए, जिससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो, बॉडी रिलैक्स हो, ठीक है। अपने आप को शांत रखिए। ज्यादा एंजाइटी वगैरह फील हो तो खूब सारा पानी पीजिए, ठीक है। खूब सारा पानी पीजिए, जिससे क्या है, चीजें आप स्मूथली कर पाएंगे।
ऑलराइट, इसके साथ ही नाउ दिस टाइम इज टू टेल यू दैट, ठीक है, ये टाइम है आपको बताने का कि अगर आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन, ठीक है, सीयूईटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारा लक्ष्य बैच लॉन्च हो चुका है जहां पे हम लग चुके हैं ऑलरेडी आपको दिलाने में आपकी वो एक सीट आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर। आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स मिल जाए, स्टडी मटेरियल्स मिल जाए, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ। यानी आप चाहते हैं कहीं भागना दौड़ना ना पड़े, आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, तो वो देता है आपको हमारा लक्ष्य बैच। बाकी बच्चों की तरह आप भी चाहें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और ले सकते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन। ऑलराइट, और अगर आप चाहते हैं कि मैम, ठीक है, एडमिशन की बात तो अच्छी है बट कुछ डिस्काउंट का भी कर दीजिए, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हैवी डिस्काउंट्स मिल जाएं तो आपको जस्ट अ कोड यूज करना है, रश्मि। ऑलराइट, आपको कोड यूज करना है रश्मि, RASHMI, ठीक है, ये कोड यूज करते ही आपको हैवी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। Alright, now this time is to join me on the Telegram channel. फटाफट से आप इस क्यूआर को स्कैन कर लीजिए, ठीक है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल मेरे ऊपर आपको क्यूआर दिख रहा है। आपको क्या करना है, आपको इस क्यूआर को स्कैन करना है और जुड़ जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको सारे के सारे फ्री क्लासेस के अपडेट्स, क्विजेस, पोल्स, लेटेस्ट एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस, या आपके दिल में मन में कोई भी सवाल है, ठीक है, जो आपको कर रहा है परेशान और आप चाहते हैं कि मैं उसका जवाब दूं, तो आप वो क्वेश्चंस मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो फटाफट से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, देरी किस बात की है। चलिए, इसी के साथ ही अगर आप पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।